In this video, we are going to talk about the important character of the Mayor of Casterbridge, that is Elizabeth Jane. Let's begin. Elizabeth Jane is not the main character of the novel. Elizabeth Jane जो है नॉवल की मेन कैरेक्टर तो नहीं है, but she serves as a moral compass. वो एक मोरल कंपास की तरह सर्व करती हैं, काम करती हैं. अब मोरल कंपास क्या होता है, क्योंकि ये डिसाइड करती हैं कि कौन सही है कौन गलत है, यानी ये अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करती है. मोस्ट ऑफ हर डिसीजंस आर वेरी राइट. उसके जो अधिकांश फैसले हैं वो बहुत ही सही हैं. इन स्पाइट ऑफ वेरी लेस फॉर्मल एजुकेशन, हालांकि उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है बहुत ही कम हुई है, स्कूली पढ़ाई बिल्कुल कम और ना के बराबर. सी हैज ग्रेट विट, लेकिन उसके बावजूद जो है उसे काफ़ी अच्छी समझ है, इंटेलिजेंस और बुद्धि भी. सी नेवर गिव्स एनी काइंड ऑफ प्रीच टू एनी वन. वह कभी किसी को कोई उपदेश तो नहीं देती, बट सी ऑलवेज एक्ट्स राइटली, लेकिन वो हमेशा सही कार्य करती है. सेम इज़ द केस अबाउट हर ब्यूटी. उसकी सुंदरता के पीछे भी यही बात है. सी नेवर प्रिटेंड्स और एक्ट्स लाइक अ ब्यूटी. वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती, ऐसे प्रिटेंड नहीं करती वो काफ़ी खूबसूरत है, बट लेकिन सी इज़ वेरी चार्मिंग. बहुत ही खूबसूरत है वो एक्चुअल में, है ना. जस्ट बिकॉज सी नेवर वियर्स प्रॉपर क्लॉथ्स, बस इसीलिए कि वो कभी सही कपड़े नहीं पहनती, ढंग के कपड़े नहीं पहनती. हर ब्यूटी रिमेन्स अ सीक्रेट टू एवरीवन. उसकी सुंदरता जो है हर किसी के लिए एक राज रह जाती है, एक्सेप्ट डोनाल्ड फॉफ्रे. डोनाल्ड फॉफ्रे को छोड़कर बाकी सबके लिए एक राज ही रहती है. इट इज़ ही, और ये डोनाल्ड फॉफ्रे ही होते हैं, हु नोटिसेस, जो नोटिस करते हैं हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को, एंड सो गेट्स चार्म्ड, और इसीलिए मोहित हो जाते हैं. एलिजाबेथ जेन इज लाइक अ फ्लावर ऑफ नेचर. वो प्रकृति के फूल की तरह है. दैट रिमेन्स द सेंटर ऑफ मोरल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द नॉवल. जो शुरू से लेकर अंत तक एक नैतिकता का केंद्र बनी रहती है. हर कैरेक्टर हैज़ been drawn by the narrator like a character of natural intelligence. उसका कैरेक्टर नरेटर के द्वारा कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया है जैसे मानो उसमें प्राकृतिक चेतना हो, प्राकृतिक बुद्धि हो, मतलब उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, वो सब कुछ लाइक कह सकते हैं कि जन्म के साथ ही लेकर आई है. सी इज़ नॉट चीयरफुल एंड लाइट हार्टेड. वो ज़्यादा खुश मिजाज लड़की नहीं है, लाइट हार्टेड, ज़्यादा मजाकिया भी नहीं है, बट सी नेवर लैक्स विट. लेकिन उसमें बुद्धि की कहीं से भी कोई कमी नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, यदि ऑथर के नज़रिए से देखें, चीयरफुलनेस एंड लाइट हार्टेडनेस, यानी ये जो दो क्वालिटीज़ होते हैं, ये हमेशा खुश रहना और हमेशा मजाकिया होना, आर द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग इरेशनल. ये मूर्ख होने का प्रतीक है, यानी इरेशनल, समझदार ना होना है. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इंसान को लाइट हार्टेड भी होना चाहिए, चीयरफुल भी होना चाहिए, बट नॉट ऑल द टाइम, हमेशा नहीं, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ दिखाती हैं कि आप जो है अपनी काम को लेकर सीरियस नहीं है. और ये चीज़ आप एलिजाबेथ जेन से सीख सकते हैं. वो कहीं भी पूरे नॉवल में थोड़ी सी भी लाइट हार्टेडनेस आपको नहीं दिखाती. इट इज़ हर इनसाइट, और ये उसकी आंतरिक समझ ही है, विच हेल्प्स हर, जो उसकी मदद करती है, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सच्चाई समझने में उसकी मदद करती है. एंड पीपल अराउंड हर, और जो आसपास के लोग हैं उसे भी वो अच्छे से समझ पाती है अपने इनसाइट की मदद से. अभी इनसाइट क्या होता है? हमारी आंतरिक समझ, हमारा मन, वो मन से ही हर किसी को समझ जाती है. सी नेवर लीव्स द पीपल हु आर ऑन द राइट साइड. जो सही पक्ष में होते हैं उनका साथ वो कभी नहीं छोड़ती. सी रिमेन्स फेथफुल टू हर फादर रिचर्ड न्यूटन. अपने पिता के प्रति वो काफ़ी विश्वासी रहती हैं. सी पनिशेज, और वो दंड देती हैं हर स्टेप फादर, अपने सौतेले पिता को, माइकल हेंचर्ड को, इनडायरेक्टली, यानी अप्रत्यक्ष रूप से. अब उसको इग्नोर करके एक तरह से पनिशमेंट ही देती है ये. हर कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है, इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी. उसका जो कैरेक्टर है उदाहरण है बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी का. कितनी सिंपल कैरेक्टर है वो, है ना. बिल्कुल भी प्राइड नहीं है उसके, बिल्कुल ही अहंकार नहीं है. इमेजिन कर सकते हो कि किस कदर वो एक होटल में अपनी माँ और खुद के लिविंग के लिए एज अ वेट्रेस वो सर्व करने को तैयार हो जाती हैं. कोई थोड़ा सा भी मतलब सोचती तक नहीं. अब उतनी एक सुंदर लड़की, यंग, और वो यदि ऐसा काम कर रही है बिना किसी प्राइड के, तो कहीं ना कहीं वो सिंपलिसिटी हम इमेजिन कर सकते हैं. लॉयल्टी तो है ही उसमें,
ईमानदारी, एंड जेन्युइननेस, और बिल्कुल जेन्युइन, जैसी है वैसी दिखती है, कोई ऐसा प्रिटेंशन नहीं, ढोंग नहीं। सी डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ अ परफेक्ट पर्सन, वो एक अच्छे व्यक्ति, एक पूरे यानी जिसमें कोई कमी नहीं हो ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पेश करती है, विथ नेग्लिजिबल फ्लॉज, जिसमें कि नगण्य गलतियां हैं, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल बिल्कुल ना के बराबर गलतियां हैं। सो सच इज द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ जेन। आई होप यू लाइक्ड द कैरेक्टर स्केच ऑफ हर, एंड you can learn a lot from her character. Thank you for watching.